कुछ भी हो जाए यारा, मुझे तू प्यार न करना। पागल हो, समझ नहीं आता। परेशान नहीं होती। कौन है? दूर हो रे। जिसके नाम का सिंदूर भर लिया ना, उसे सातों जन्म निभाते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश बाद एंटरटेनमेंट। दोस्तों जब से आया ना तब से रो रहा है। बाबू शांत हो जाए यार, सारा चीज़ बता चुका है अपने मम्मी के बारे में। तो हम चाहते हैं कि इसकी मम्मी को हम लोग बुला दिए हैं, वो आ रही होंगी थोड़ी देर में, तो उनसे हम लोग बातें करते हैं। बाबू तू रो मत, बिल्कुल रोना नहीं है तुमको, ठीक है ना? तेरे बुलाए हैं यहाँ पे, आ रही है ना, तो हम लोग बात करेंगे उनसे, ठीक है? जो भी है हम तेरे मम्मी से, तुम्हारे मम्मी से हम लोग बात करेंगे। तुम्हें रोना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना? वहीं रही, तुरंत आ रही है तेरी मम्मी। चुप। क्या हुआ? मेरी मम्मी को किसी भी हाल में मिला दो। एकदम कोशिश करेंगे, हम बुला रहे हैं ना, इसलिए तो बुला रहे हैं ना। तू रोना नहीं है बिल्कुल, नहीं ना रोएगा? तू बहुत समझदार बच्चा है, बहुत आगे तक जाएगा तू। एकदम रोना नहीं है तुम्हें, नहीं ना रोएगा? यही सब उठाओ, गोदी में बैठा हुआ यार। बच्चा है तो रोएगा। बहुत रो रहा है यार इतना। देखो आई कि नहीं मम्मी? मम्मी को हमने कॉल कर दिया था, यही नंबर, बहुत होशियार बच्चा है, नंबर इसी से लिया। इसके मम्मी को हम लोग कॉल किए हैं, तो आ रही है, तो बाकी उनसे हम लोग बात करते हैं। देखिए हो रहा है कि नहीं हमसे हो रहा है। रोना आ रहा है हमको। चले, तुझे रोना नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं रोना है। A few moments later. बेटा हम लोग कोशिश कर, तू रो मत, तू मत, हम मिला रहे हैं बेटा, तू रो कह रहे तो। लो मम्मी आ गई तुम्हारी, लो। बाबू क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ बेटा? क्या किया तुम लोगों ने? हमने कुछ नहीं किया। ये इतनी जोरों से रो रहा है, क्या किया तुम लोगों ने, ये बताओ मुझे। मैं पहले से परेशान रहती हूँ, आप लोग और परेशान कर रहे हो। अब प्लीज पहले बात हमारे, आप कुछ हमारी बात, पहले आओ। हम लोग कुछ नहीं गए हैं, खुदे हम लोग से कुछ बताया है। आप इतना परेशान हो, काहे इतना झेल रहे हो? अब बात काहे नहीं कर रहे हो उनसे? देखो मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे बाबू को क्यों परेशान कर रहे हो? आप बैठोगे प्लीज, आप एक माँ के जैसा हो, बच्चे की माँ हुआ, तू रो मत बाबू एकदम। कम से कम भविष्य देखो, अभी छोटा है, क्या पापा के बिना अपने कुछ कर पाएगा? मैं क्या करूं भैया, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या हुआ था बता, कुछ बता ही नहीं रहा था, खाली बोल रहा था कि मेरी माँ रोती है, पापा का फोटो लेकर कभी इधर रोके रोती है, कभी उधर रोके रोती है। आप लोग कितना दिन से अलग हुआ? यही रो रहा है पापा। हाँ मैं हो गए करीबन, जब हमारे पेट में था मेरे, हाँ जब हमारी लड़ाई हुई थी, और क्या कहते हैं, उन्होंने उनसे लड़ाई करके मैं थोड़ा अपने मायके आ गई थी। मैंने कहा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, फिर मैं 2-4 दिन में चली जाऊंगी। लेकिन 2-4 दिन हो गए, फिर 10 दिन 20 दिन बीत गए, मैं नहीं गई थी। मैंने कहा फोन आएगा तब फिर जाऊंगी। लेकिन फिर उनके पापा आए, बोलने लगे तू बच चलन है, तेरे 10 हो यार। कितना दिन के बाद आए पापा? उनके पापा 4 महीने के बाद आए। 4 महीने के बाद? हाँ। फिर वो बोलने लगे तो आप अच्छा बच्चल, एक बात आप बताओ हमको, आप लोग अलग काहे हुए थे? मैंने क्या हुआ था? आप लोग कुछ झगड़ा थोड़ा झगड़ा हो गया था, वो भी उनके पापू ने लगवाया था। अच्छा। वो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, ये तू तो चला जाता है काम पे, ये इधर उधर के लड़कों से बातें करती है, ये वो है। भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान। देखिए हम समझ रहे हैं। तो आप एक काम वहाँ पे कर सकते थे, आप अपने पति से डायरेक्ट बात तो कर सकते थे ना। मैंने की थी, लेकिन उस टाइम वो गुस्से में थे, तो मैंने सोचा मैं घर जाऊंगी, 2-4 दिन के बाद ठंडा होगा दिमाग, फिर बात होगी। तो आप घर काहे नहीं गए? तो गलती आपका नहीं है इसमें? गलती भैया है, मेरी भी गलती है, मैं मानती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया, ऊपर से 4 महीने बाद जब उनके पापा आए मेरे पास, और मुझे बहुत ज़्यादा गंदा बोलने लगे, तू बदचलन है, तू तेरे इतने यार हैं, तेरे 10 यार हैं। पता मैं क्या बोलती उन्हें। और ससुर जी? हाँ ससुर जी मेरे, और क्या कहते हैं, डिवोर्स के पेपर लेके आए थे साथ में, और मेरे से कहने लगे अपने हस्बैंड से तो बात करना चाहिए कि उनके मन से। रहे थे कि मेरा बेटा तेरे से बिल्कुल बात करना नहीं चाहता, तू इतनी बदचलन है कि तेरे तो शकल देखना नहीं चाहता है वो। अब मैं क्या करती? तो मैंने आप बात की अपने हस्बैंड से? डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? मैंने फोन लगाया था, लेकिन उस टाइम उनका फोन नहीं लगा था। तो कभी और तो कोशिश करना चाहिए था ना आपको। एक बात के लिए आप लोग इतना दिन से अलग हो।
मैं क्या 5 साल से आप लोग अलग हो, 5 साल हो गए। मैंने 4-5 महीने के बाद फिर फ़ोन करने की मैंने अपने पास हाँ मैंने अपने पति को फ़ोन किया 4-5 महीने के बाद, लेकिन उन्हें भी सिखा दिया था, तो वो भी मुझे गाली वाली देने लगे, कह रहे तू तो मुझे फ़ोन ही मत करियो, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है, बात नहीं करनी है तेरे से, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मेरी नहीं सुन रहे हैं तो मैं क्या बात करूँ उनसे। अभी उनसे आपको संपर्क होता है? नहीं, मैंने एक आध बार लगाया भी है, लेकिन वो उठाते नहीं है, उठाते हैं तो फिर मुझे गाली वाली देते हैं और रख देते हैं। तो इसके लिए तो आपको उनसे एक बार बात करना चाहिए। आपका बच्चा हो गया 5 साल। उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है? हाँ, हम उनके पास कॉल कर, हाँ नंबर दो आप, हम बात करके उनसे बोल रहे। वो क्या काम करते हैं? वो प्रॉपर्टी डीलर है। जब प्रॉपर्टी डीलर है तो उसी के माध्यम से हम लोग बात के बुलाते हैं ना। बुलाओ यार, बात मान लो करने से ही कोई चीज़। हाँ बात कर रहे हैं। आप रोइए बिल्कुल मत। हेलो हाँ भैया। हाँ जी, कौन साहब? भैया मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। कुछ प्रॉपर्टी के भैया कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बात करना था। ज़मीन खरीदना है ना हमको, अच्छा तो थोड़ा आपसे संपर्क करना था उसके बारे में। अच्छा, तो कोई नहीं, आजिए ऑफिस पे आजिए आप। तो ऑफिस मैं आ जाता हूँ आपसे सुनिए ना भैया, ऑफिस पे तो नहीं आ सकते, थोड़ा हमको कहीं निकलना भी है। तो मैं आपके ऑफिस के बगल में ही हूँ, जो आपके ऑफिस वाला पार्क नहीं है? हाँ, वो शुक्र बाजार रोड पे पार्क पड़ता है। हाँ उधर ही आ जाइए ना, थोड़ा 5 मिनट हम लोग बात कर लेंगे। चलो आ रहा हूँ, मेरे को 10-1 मिनट लगेगा। हम लोकेशन भी भेज दे रहे हैं भैया, ठीक है? कोई नहीं, आप लोकेशन भेज दो, मैं 10 से 15 मिनट में आ रहा हूँ। ओके भैया, ओके। तो हम तो कॉल कर दिए उनके पास। एक काम करो, आप दूसरी शादी भी तो कर सकते हो ना अपने बच्चे के लिए, जब वो आदमी इतना आपको बोल रहा है। अभी कोई नहीं उम्र भी भैया, नहीं बिताया। मैं शादी नहीं कर सकती। हमारे में एक बार जब शादी हो जाती है दोबारा शादी नहीं करते। हम भारतीय नारी हैं, और क्या कहते हैं, एक बार जिसके नाम का सिंदूर भर लिया ना, उसे 7 जन्म निभाते हैं। इसी जन्म की बात नहीं है। मैं शायद मुझे याद रहा इस जन्म का, तो अगले जन्म में भी शादी नहीं करूँगी। हमारे हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी परंपरा है। कोई सुहाग जिंदा रहते हुए मिटाना नहीं चाहता है, मांग खोना नहीं चाहता है। वही तो मांग का भैया, जो सिंदूर है ना, ये 7 जन्मों तक रहता है, 7 फेरे लिए जाते मैं हैं। उनके नाम का अभी भी सिंदूर अपने मांग में भरती हूँ। बताओ, ये सब इतना आसान थोड़ी होता है, कोई तुरंत मांग को देगा। सिंदूर है, उसका कीमत समझो क्या होता है। इसी बात सुनिए ना, कोई भाई है भैया, वो आते ही होंगे, ठीक है? आप काम करो, बच्चे को अब लेके दूर हो जाओ, ठीक है? हम आपके साथ हैं अभी, ठीक है? हम बुलाएं, आप उनको बढ़िया से हाँ आपको डरना नहीं है, हम साथ में रहेंगे आपको, ठीक है ना? आप टेंशन मत लो, वो जैसे समझेंगे हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए, ठीक है? तो रो मत, ठीक है ना? बात के देवता होंगे तो बात से समझाएंगे, लात के होंगे समझाएंगे हम लोग, ठीक है? दोनों तरीका हम जानते हैं, ठीक है ना? बट आप टेंशन मत लें। आप टेंशन बिल्कुल, आपको रोना बिल्कुल नहीं है, आप रो मत। बोल रहे हैं ना रोने के लिए, वो आ रहे होंगे थोड़ी देर में। हाँ जी हाँ जी जी। दूर हो मेरे से, अली बेशरम औरत, बदचलन। इसके लिए बुलाया था क्या? इसे ले जा मेरी नजरों से दूर। नहीं भाई, इसकी तो छोड़, तेरे को भी काटूं इन दोनों के साथ साथ में। क्यों बुलाया? इसके लिए बुलाया क्या मेरे को? इस बदचलन को ले जा, बदतमीज औरत को। पागल हो, समझ नहीं आता आपको? क्या समझू मैं? बहुत समझाया मेरे बाप ने, इसके बारे में बहुत हरकतें बताई हैं। क्या बताया? इसके साथ आइए, इसके साथ रंग लिया मजा रही है। भैया पागल हो गए हो क्या? यार दिमाग नहीं आपके पास? मेरे पे क्या बोल रहे हो आप? जाने के बाद एक फोन भी नहीं किया इसने मेरे साथ। फोन आपने उठाने की कोशिश नहीं किया? क्या फोन करेगी ये? मैंने तो आपको बहुत फोन किए थे, लेकिन आपने तो उठाए इसका नहीं। फोन उठा के क्या करूंगा? मेरे बाप ने पूरी सच्चाई बता दी इसकी, ये दूसरी शादी करने जा रही है। आपके बाप ही गलत थे वहाँ पे। अपने बाप के बारे में कभी जानने की कोशिश की आपने? नहीं, अपने मेरे घर पापा वालों से ऐसे- पूछा? मेरे पापा ऐसे नहीं कर आपके सकते। पापा यहाँ इसके पास जाके बोले कि आप दूसरे शादी करने वाले हो? आपके पापा जब इसके बारे में जाके बोल दिया कि ये आपकी से गलत आपके पापा थे, पहले वो नहीं तलाक चाहते थे। के कागजों पे साइन किसने करा? पूछना नहीं, इससे। आपके पापा ही लेके आए थे मेरे पास कागज। तो किसका साइन था पहले उस पे? पहले इनकी माँ से कह रहे थे हाँ। कि मेरा बेटा नहीं करना चाहता, वो तलाक चाहता है, तेरे से तलाक चाहिए। तो उस पे साइन किसका था? मैं नहीं किया था। इनका था ना पहले? इन्हीं का था पहले, मतलब बाद उसमें में कौन किया साइन था किया था? मैंने वो पहले आपने किया था, उसके बाद एक ही तलाकनामे पर साइन। मेरे फादर ने कही है कि ये तलाक चाहती है, ये दूसरी शादी करना चाहती है, ये नहीं रहना चाहती मेरे साथ।
आप एक बात सुनो, आप लोग आप बैठो भैया, प्लीज़ बैठो, मेरा बात सुनने की कोशिश करो। हम बहुत छोटे हैं, आपसे बहुत नहीं। उम्र में छोटे हैं कि पापा इनसे जाके बोले थे कि आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो। आप फिर यहाँ से गए तो आपके पास, तो इसमें आपके गलत है पापा, अपने घर वालों से भी इस बारे में बात की पापा है। गलत नहीं हो सकते। क्या ये बोले थे औरत इनके गलत पापा? है। एक इनके पहले बात पापा सुनो। आए थे मेरे पास और बोले थे कि मुझे तुम लोगों से कोई पैसा वैसा नहीं मिला था, ठीक है, और मेरा बेटा तुझसे प्यार नहीं करता, तू बदचलन है, तेरे 1000 आशिक है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या मेरे से बोल के गए और मुझसे साइन करवाए थे। आपने सब बोला मेरे था? पापा पे सुनो झूठा इल्जाम मत लगा दो। भैया, मेरा बात सुनो, रिलैक्स हो, सुनो। आपके पापा बोले थे सब? नहीं, मेरे पापा ने तो कहा है कि ये दूसरी शादी करना चाहती है, मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है। ऐसा कुछ नहीं था, आपके इसमें पापा ही आए अब थे। इसके बारे में अपने मम्मी पापा, अपने पापा के अलावा आपने किसी से बात पूछा है सब? ये नहीं, सही। अब मैं उनसे क्या पूछूं, अब तो वो है अपने ही नहीं। घर वालों से तो पूछना चाहिए ना, वो लालची, शुरू से लालची थे ना आपके पापा? ना, ये तो बात मैं भैया देखो आपकी मानूंगा, वो थोड़े ग्रेडी थे। तो गिरिडी जब थे तो आप अपने घर वालों से एक बार बात तो करना चाहिए ना इस बारे में, अपने बात। भैया हमारा संपर्क ही नहीं हो पाया है तो कभी। एक इस बारे में आपके घर वालों से तो आपको बात करना चाहिए ना। अब मैं घर पे आप किससे लोग बात केवल करूं? एक फादर गलत मेरे- फहमियों के कारण से आप दोनों दूर अलग हो गए। 5 साल से घुटन की जिंदगी काट रही है, कभी मेरी इधर तो फोटो कोशिश लेके कर रोती है, सकते हैं। कभी इधर रोती है, आपको तो कुछ समझ में आता नहीं। इस पहचान रहे हो कौन है? मैं नहीं जानता कौन है, कौन है ये, दूर हो रे, कौन है ये, वो भाई हेलो। कौन है ये, मत करो यार, अरे दूर आप- है, ये है कौन ये? आप ही के खून है यार। बेटा अरे मेरा कोई लड़का नहीं है, ऐसे दूर ले जाओ, इस होगा और कोई ये भी, मतलब इसी के क्या किसी बोल आशिक रहे के हैं? साथ का। मतलब एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारा बेटा नहीं? आपको कैसे पता ये मेरा है? तुम्हारी बीवी बता रही थी, वो तुम्हारी बीवी है। हाँ, इसके पेट में बच्चा था, सुनो, जा- आपको ये भी पता है? शादी की है उससे शादी की है 5 साल पहले। 5 साल पहले। इतना याददाश्त तो तुम्हारी मजबूत है, चलो थैंक यू। जब वो पेट में था ना, उस समय तुमने उसको छोड़ दिया, और क्यों छोड़ा ये तो तुम जानोगे कि क्यों छोड़ा। किसी यही लड़के गई थी मेरे से, मैंने तो नहीं छोड़ा था इसे, उसके बाद फोन भी नहीं करा इसने। आपके पापा मुझे परेशान करते थे, मुझसे पैसा वैसा मंगवाते थे घर से, इसलिए छोड़ के गई थी मैं। तो मेरे से भी तो बात कर सकती थी तू। मैंने आपसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने बोला पापा के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं क्या करती? सच्चाई कभी आपने जानने की कोशिश की नहीं की, अब भैया किससे और सच्चाई? एक गुड्डा गुड्डी के खिलौना के तरह खेल लिया और तोड़ के फेंक दिया। कभी इसके बारे में आपने ऐसा सोचा नहीं होता है भाई। उसका क्या होगा आपके बाद? आप आपका खून ना है, आपको पता था कि मेरी बेबी प्रेग्नेंट है, ऐसा पता था बात ना? तो पता थी। तो जब पता था तो ये आपका बच्चा नहीं हो सकता है। आपने तो उसको 7 फेरे लेकर शादी किए थे ना, 7 जन्मों तक निभाने का वादा किया था। शादी करके उसको लाए थे, भगा के तो लाए नहीं थे, शादी करके लाए थे। ये आप मेरे को समझा रहे, इससे नहीं कह सकते क्या? ये भी तो हमने उतनी भागीदारी जितने हमने में। उसका सारा कहानी सुन लिया है, तभी आपको यहाँ पे बुलाया, ठीक है? आप भी समझदारी निभाओ और उसी में भला है, वो आप ही का बच्चा है, आपको यकीन नहीं अपने- था, उसका DNA आप टेस्ट अपनी कराओ। मम्मी से बात ठीक है ना? करो, अब देखो। जब घर वालों से बात करने बात और पर क्या आपके हो पापा गया? भी नहीं रहे ना, उनका भी डेथ हो गया ना, बीवी पे खुद शक कर तो रहा है। अपने घर वालों से बात करो। कभी आप। ये बता रहे कि मेरे ससुर जी का डेथ हो गया है, डेथ हो गया, सही है गलत हाँ, है? उनको गुजरे हुए हो गए। तो जरूरी नहीं है कि 2 साल। तुम्हारे पापा दूध के धुले हुए हैं वही सच बोल रहे हैं। कभी एक बार अपने घर वालों से बात करो। फैमिली से भी एकजुट होकर बात करने की कोशिश किया आपने? नहीं किया भाई, मैं इतना बिजी रहता हूँ, मेरा प्रॉपर्टी का काम है यार। मैं ज़्यादा ऐसा- टाइम मिल नहीं ऐसा पाता कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी डीलर है जो अपना परिवार नहीं देखेगा यार? अब बिजनेस के चक्कर में अपना फैमिली छोड़ देगा। भैया मुझे तो यही पता है ना, ये तो इसके बेवकूफों कैरेक्टर वाली के बारे बात में है ना हमारे। यार। या नहीं तो तुम जरूर नहीं। किसी ना किसी के चक्कर में हो, उसके चक्कर में इसको तुम छोड़ दी। एक कैरेक्टर जो बोल रहे हैं ना, ऐसा कोई आप लोग जब शादी किए थे तो इतना प्यार करते थे, आज भी आपसे प्यार करती है। आप जब आए थे तो किस तरह गले लगाई? उससे हमने अगर ऐसा, अगर वो बदचलन, आपने उसको बदचलन नहीं बोला, भैया रुक जाओ, आपने उसको बदचलन नहीं बोला। अगर वो बदचलन होती तो दूसरी शादी कर चुकी होती हो कि आपके नाम की सिंदूर लगाती है। आपने उसको तलाक भी दिया, आपने दिया कि नहीं दिया कि कौन तीसर किया? आपके पापा ले गई, उससे साइन करा लिया, उधर से साइन आपसे करा लिए। इसलिए आपके पापा क्या स्वार्थ था आपका दूसरा शादी कराना? आपने दूसरा शादी क्यों नहीं किया? आज भी आप उसको चाह रहे हो, इसलिए मैंने दूसरा शादी की है। आप भी तो फिर अभी तुम्हारे पापा एक गलत फहमी की वजह से। अगर भरोसा अपने घर पे बात करो, एक बार फोन करो, बात करो। दहेज उनको चाहिए, पैसे, इस सब के चक्कर में तुम दोनों का टाका हो 5 मिनट दो मुझे एक खराब बार। कर दिया। बात करो, 5-10 मिनट लो, पूछो उनसे। बात करो अपने घर वालों से। पापा तो है नहीं, घर वाले तो बताएंगे ना। हाँ।
सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत। अरे मुझे माफ कर दे यार, मुझे पता नहीं था मेरे पापा ने इतना बड़ा गेम खेला है मेरे साथ, मुझे माफ कर दे बेटा। अब समझ में आ गई, अब समझ में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे पता नहीं था मेरे पापा भी समझ ऐसा में कर अब आ सकते गई। हैं। 5 साल तक तुमने मिलने की कोशिश नहीं की, आज समझ में आ गई। मुझे माफ कर दे यार, बहुत मैं तेरा बहुत बड़ा गुनाह यार। अपना तुम घर परिवार तोड़ दिए तो छोड़ दिए। इसे तो देखो, ये अभी तो अभी खून है। आ जा बेटा, तू भी आ जा मेरे पास। 5 साल तक तुमने कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की यार। कैसे कैसे आदमी तुम हो यार, कैसे हमने आदमी? पापा के बाद में भरोसा करके फूल जैसी बीवी को हमने छोड़ दिया। आपका गलती नहीं था, अब बैठो। पापा पे भरोसा आपको आ गया ना, समझ आ गया ना आपको? यार किस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे पता नहीं था मेरे पापा ने इतनी बड़ी गेम खेल रखी है हमारे साथ दोनों के साथ। लेकिन ऐसा वो तो उन्होंने अभी- क्यों किया, कभी आपने उनसे पूछा? उन्होंने मेरी दूसरी शादी कराना चाहते थे, वो एक वो भी दहेज लिए ना, दहेज के लिए। दहेज के लिए। जो उनके एक फ्रेंड थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करते हैं, तो काफ़ी बढ़िया पैसे वाले थे, तो उसकी लड़की से मेरी शादी कराना चाहते थे वो, लेकिन मैं उसमें एग्री नहीं हुआ जब तो जिंदा थे वो, जब तक। अब बताओ, अब अगर हम तुम्हारे पापा को झापड़ भी लगाए पकड़ के, तो इसमें कोई गलती है? होंगे तब ना, डेथ हो गया उनका भैया, है ही नहीं पा। दुनिया में नहीं है, 2 साल मतलब- पहले डेथ हो गई। कभी यार उसके बाद तुमने भी मिलने की कोशिश नहीं की यार? क्या कैसे कैसे यार तुम उठाओ यार? भैया समझ में नहीं आता। मैं प्यार तो बहुत करता था अरे इससे, बीवी और अभी बच्चा भी कोई करता खेला हूँ, नहीं इसी होता वजह से है। मैंने शादी नहीं की कोई। बच्चा कोई खेला नहीं होता है कि वो मार्केट से खरीद ले आया, कुछ कर ले आया। कभी तो अपने परिवार का सुना करो यार। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे से बहुत ख्याल रखूंगा इनका दोनों का। Please देखो मुझे माफ आपको कर दो। एक काम, देखिए यहाँ पे मैं कैमरा भी लगाया हूँ, सारा चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस पब्लिक के सामने आप दोनों के एक बार एक होना पड़ेगा। उस बच्चे के खातिर आपको शादी करना पड़ेगा, जो कि कैमरे के सामने मैं आप लोगों का साथ दूँ। आपको सिंदूर भरना इनके पूरे पब्लिक के सामने, इनसे शादी करना पड़ेगा। ठीक है भैया, उसे उठाइए बच्चे को भैया। आजा बाबू। वो सबसे बड़ा आप दोनों को मिलाने में अगर किसी का योगदान है ना, सबसे उसी का। आपका बेटे का। 2 दिन से हम लोग का पीछा कर रहा है पार्क में, जब हम आते हैं अब ना, बहुत रो रहा था आप वो लोग पकड़ दोनों को के मिलाने के रोने लिए। लगता है। लेकिन हम उसका मानते नहीं थे कि कहीं झूठ बोल रहा होगा, लेकिन आज गहराई से उसका बहुत हम बहुत सुने धन्यवाद और उस पर गौर किए, तब जाके आपका। हम तुम दोनों को आपने आज मेरी यहाँ पे आंखें बुलाए। खोल दी। मैं तो 5 साल से गलतफहमी में ही जी रहा था। गलत फहमी मिलोगे नहीं तो कहाँ से गलत फहमी दूर होगा? मिलना तो मेरे चाहिए यार। फादर ने मेरे बीवी- को इसके बारे में देखो, इतना भड़का दिया था बीवी कि जो मुझे होती है ना, इसका जीवन नाम संगनी सुनते होती ही है। गुस्सा आने लगता और धांगनी का मतलब जानते हो? तुम्हारे शरीर का आधा अंग है, तुम्हारे हर चीज में आधे के हकदार है। कोई भी काम करो, अच्छा करो, बुरा करो, भला करो, एक बार अपने परिवार से उस राजी खुशी जरूर जानो उससे। हर चीज आधा शेयर करो अपनी पत्नी से। पत्नी उसमें क्या तुम्हारी राय देती है, कभी भी सुखी रहोगे उसमें। अब पत्नी के खिलाफ जाओगे, हमेशा दुखी रहोगे। और धांगनी लक्ष्मी का रूप होती है पत्नी, उससे हमेशा राय लेकर चलो। दूसरा बहुत तीसरे बड़ी के गलती चक्कर हो में गई पापा मेरे जी से। बाबा जी कह रहे हैं, उससे चक्कर में मत पड़ो। मैं अपने पापा की बातों में इतना आ गया था, मुझे पता था कि वे लालची इंसान है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो इतना गिर सकते हैं हम दोनों के बीच में, इतना जहर भर देंगे वो कि मैं इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहूँगा। ऐसा कर दिया था उन्होंने, मेरे को इतना भड़का दिया था ना, मैं क्या बताऊँ भैया। ये फ़ोन भी करती थी तो मैं फ़ोन ही फेंक देता था, मैं फ़ोन ही नहीं उठाता था इनको। चलो तो अब खुश हो परिवार। अब प्लीज़ हमारे तरफ से आप इनको ले जाइए घर, और बढ़िया से ढंग से रहिए भैया। हमें भैया एक रिक्वेस्ट और है मेरी, मैं इनको अभी घर नहीं ले जाऊँगा। क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं, मैं इनसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ पब्लिक के सामने, उसके बाद मैं इसे घर लेके जाऊँगा। एकदम बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी दोबारा बात। करिए शादी। आपके परिवार है, आपकी फैमिली, आपके बच्चे इनको हैं। 5 साल हो करिए। गया है आपके हाथ से सिंदूर मांग में भरे हुए, लेकिन भैया आपको 5 साल से मैं भी तड़प रहा हूँ दूसरे आपका को। बच्चा तड़प रहा है अपने बाप के प्यार के लिए, वो तड़प रहा है तड़पते ना बच्चा। तो आप एक बार जाकर मिलते इनसे जरूर, लेकिन आप अपने पापा के चक्कर में इनका ध्यान छोड़ दिया, ख्याल छोड़ दिया, और आज ये लोग मिले हैं तो आप कह रहे हो कि हम तड़प रहे हैं। ठीक है, अच्छा बात है, आप इनको एक्सेप्ट करिए और शादी कर लीजिए, उसके बाद ही ले जाइए। तो हम कल ही आपका शादी कराएंगे, ठीक है? ठीक है, धूमधाम अभी तो हम से लोग ले कराएंगे। जा रहे हैं इनको। अभी ले जा रहे हैं हम इन ठीक लोगों है, को। कल बाबू। कल शादी कराएंगे, उसके बाद आप घर ले जाइएगा इनको, ठीक है? ठीक, चलो चलिए।